किसान साथियों, तो आज हम बात करेंगे गर्मियों में लगने वाली 10 सब्जियों के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताते हैं वो 10 सब्जियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे आती है पालक, नंबर 2 पे आती है लौकी, नंबर 3 पे आती है तुरई, नंबर 4 पे आती है मेथी, नंबर 5 पे आती है मूली और नंबर 6 पे आती है कद्दू और नंबर 7 पे आता है चुकंदर और नंबर 8 पे आता है करेला और नंबर 9 पे आता है हरी धनिया और नंबर 10 पे आता है भिंडी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इन 10 ही फसलों के बारे में, इन 10 ही सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पालक की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के समय में पालक का भाव लगभग 40 से 60 के बीच में रहता है। जी हाँ दोस्तों, 40 से 60 के बीच में आपको हाइब्रिड बीज लेना है और अपने खेत में 1-2 बार अच्छी तरह से ट्रैक्टर से हकाई करनी है। उसके बाद इसमें थोड़ी नमी हो तभी इस बीज को बोया जाए, क्योंकि अगर आप सूखे में इस बीज का बोएंगे तो बीज पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इसमें गीली मिट्टी होना चाहिए, तभी इसमें पालक के एक एक बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएंगे और सभी पालक के बीज पूर्ण रूप से निकल आएंगे। जी हाँ, और ये फसल है आपकी लगभग 1 महीने के अंदर कटने के लिए तैयार हो जाएगी। बा गर्मियों के समय में पालक का भाव अच्छा रहता है और इसी मौसम में इसका कटाव भी जल्दी होता है। जी हाँ, 1 महीने के अंदर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। जी हाँ, नंबर 2 पे आती है लौकी। जी हाँ, उच्च क्वालिटी के आपको बीज लेना है लौकी के। हाइब्रिड कंपनी के कई सारे बीज आते हैं जो आपको लेना है, और इन बीजों को लगाते समय जिन गड्ढों में आप इन बीजों को लगाएंगे उसमें देसी गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। उसके बाद इसमें लौकी के 2-3 बीज डाल देने हैं। इसी प्रकार से आपको लगभग 2-2 हाथ की दूरी पर इन लौकी के बीजों को लगा देना है और एक गड्ढे में 2 से 3 बीज डाल देने हैं। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीज नहीं उगता, तो हमारी भरपाई दूसरे बीज से हो जाती है। इसी इसी से हमारी जगह भी खाली नहीं जाती और पौधे भी अच्छे तैयार होते हैं। जी हाँ, इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है कि गर्मी के समय में एक लाल कीड़ा आता है, उस पर दवा का छिड़काव करना अति आवश्यक है। और ये फसल लगभग आपको 1.5 या 2 महीने में चलना स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, इसकी आप 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मार्केट में इसका मूल्य लगभग 60 रुपये से लेकर के 100 के बीच में रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा भाव रहता है गर्मियों के समय में। तो आप इस लौकी की फसल को अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पर। जी हाँ, नंबर 3 पर बात करेंगे तुरई के बारे में। जी हाँ, इसे लगाने का तरीका भी बिल्कुल लौकी की तरह ही है। गड्ढे करना है आपको और उन्हीं गड्ढों में थोड़ी सी गोबर की खाद डालनी है और फिर 2 या 3 बीज इसमें तुरई के लगा देने हैं। जी हाँ, ये फसल लगभग आपको 1 महीने के अंदर अंदर फूल देना स्टार्ट कर देगी और फूल देने के 15 दिन बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मार्केट में इसका भाव लगभग 50 से 80 रुपए के बीच में रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा भाव रहता है और इसमें हमें पानी लगभग 4 या 5 दिन के अंतराल से देता रहना चाहिए। इन सभी फसलों में पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए
हर चौथे दिन पानी देना अनिवार्य है। अब नंबर 4 पे हम बात करते हैं मेथी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के समय में मेथी का बिकना बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेथी गर्मियों के समय में कहीं नहीं मिलती और इसका भाव लगभग 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक के बीच में चला जाता है, क्योंकि किसान के पास पानी की कमी होने के कारण सभी किसान मेथी की फसल नहीं कर पाते। इसमें हर 2 दिन बाद पानी देना पड़ता है, इसीलिए इस फसल में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो किसान इसको अधिकतर नहीं लगाते। तो अगर आपको भी अपने खेत में मेथी के बीज लगाने हैं या मेथी की खेती करनी है, तो आप थोड़ी-थोड़ी, हल्की-हल्की इस खेत की हकाई करनी है और नमी राखनी है। नमी राखने के बाद आप इसमें बीजों को बो सकते हैं और बीजों को बोने के बाद इसमें पानी दे देना है, क्योंकि सभी बीज अच्छी तरह से मिट्टी में दब जाएंगे और लगभग 5-6 दिन में अंकुरित होकर बाहर निकल आएंगे। पानी देने से ये होगा कि सभी बीज एक साथ उगे आएंगे और बाहर निकलेंगे। जी हाँ, लगभग ये 25 से 30 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और मार्केट वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए आपको ये फसल लगाना है तो आपको माला माल कर देगी मेथी की फसल। और नंबर 5 पे हम बात करते हैं मूली की फसल के बारे में। जी हाँ, मूली की खेती के लिए आपको पारियां बनानी पड़ेंगी। जी हाँ, पारियां आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से बनाई जाती हैं। पारियां बनाने के बाद आप इनमें बीज लगा सकते हैं। उच्च क्वालिटी के आपको इसमें बीज लगाने हैं। हाइब्रिड के बीज बहुत ही लंबे लंबे और मोटे मोटे मूली के बीज मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप मार्केट में किसी भी दुकान से इन बीजों को ला सकते हैं और अपनी खेत में लगा सकते हैं। मूली लगभग 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और इनको निकाल कर बाज़ार में बेच सकते हैं। गर्मियों के समय में एक मूली की कीमत रहती है 10 रुपये। जी हाँ किसान साथियों, तो ये काफ़ी आपको लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि मूली को उगाना बहुत ही आसान तरीका है। आपको पारियां लगा देनी है और उसमें बीज को लगा देना है। इसके बाद आप इनमें लगभग हर चौथे दिन पानी दे सकते हैं और 25 से 30 दिन के अंदर इन मूली को निकाल कर मार्केट में बेच सकते हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे कद्दू। जी हाँ किसान साथियों, तो कद्दू की फसल को भी हम गड्ढे करके लगाते हैं। गड्ढों में सबसे पहले हमें गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद इसमें 2 या 3 बीज कद्दू के लगा देने हैं। ये कद्दू के बीज हम इसमें लगा देंगे तो इसमें पानी देना अति आवश्यक है, क्योंकि कद्दू के बीज थोड़े कड़क होते हैं, उनको निकलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए इसमें नमी बनाए रखने के लिए हमें बीज लगाने के बाद इसमें पानी निकाल देना है। जी हाँ, तो ये फसल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर इसमें फूल और फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। गर्मियों के समय में कद्दू का भाव लगभग 30 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक के बीच में जाता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना कद्दू उपलब्ध है। अगर अधिक कद्दू उपलब्ध है तो 30 रुपये 40 रुपये केजी ये आपका बिक सकता है, और अगर कम उपलब्ध है तो यही भाव बढ़ कर के 70 से 80 रुपये किलो के बीच में चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 7 पे चुकंदर की। जी हाँ, इस चुकंदर को आप अपनी पारी में लगा सकते हैं, खेतों में पारियों में लगा सकते हैं, या आप इसे मूली के साथ भी लगा सकते हैं। जी हाँ, चुकंदर का बिकना गर्मियों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि
गर्मियों के समय में लोग इसका जूस बनाकर पीते हैं या सलाद के रूप में भी खाते हैं। मनुष्य का खून बढ़ाने के लिए और खून को पतला करने के लिए चुकंदर खाना अति आवश्यक है। इसीलिए इस चुकंदर का भाव 60 रुपये से लेकर के 130 रुपये के बीच में रहता है। ये गर्मियों की बात चल रही है। गर्मियों के समय में चुकंदर का भाव बहुत ही ऊपर देखने को मिलता है। जी हाँ, और ये फसल आपकी लगभग 1 से 2 महीने के बीच में तैयार हो जाती है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार रहती है। आप इसे निकाल के बाज़ार में अच्छे भाव में बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 पर। जी हाँ, नंबर 8 पे आता है हमारा करेला। जी हाँ, करेला की खेती के लिए हम इसे गड्ढे करे जाएंगे हमारे खेत में। उसके बाद इसमें गोबर की खाद डाली जाएगी। फिर इसमें बीज डाले जाएंगे। 4 या 5 बीज अपन इसमें डाल सकते हैं करेले के, क्योंकि इसमें एक प्रकार की बल निकलती है और हमें इसे किसी पे चढ़ाना रहता है। या तो आप तार की माध्यम से इसे ऊपर चढ़ा सकते हैं या आप लकड़ी गाड़ कर इसे ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो करेले के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि करेले की फसल थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती है। तो लगभग ये 2 से लेकर के 2.5 महीने के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, तो करेले की खेती थोड़ी करना थोड़ी कठिन साबित हो सकती है, लेकिन थोड़ा भाव भी फिर इसका अच्छा मिलेगा। जी हाँ, इसकी भाव की बात करें तो हम लगभग 40 रुपये से लेकर के 90 रुपये तक के बीच में रहता है। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पर। जी हाँ, नंबर 9 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गर्मियों के समय में हरी धनिया बहुत ही अति आवश्यक रहती है। हरी धनिये के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मार्केट की वैल्यू हरी धनिये पे ही डिपेंड है। आप किसी में भी डाल दीजिए, हरी धनिया तो हर सब्जी में डलनी है। आप फास्ट फूड की बात करो या आप सब्जियों की बात करो, आप कुछ भी बात करो, उसमें हरी धनिया तो डलना ही डलना है। तो इसलिए गर्मियों के समय में हरी धनिया का बिकना बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इसका भाव लगभग 200 से लेकर के 450 किलो पर केजी के हिसाब से रहता है। जी हाँ, चार 200 से लेकर के 450 पर केजी के हिसाब से ये धनिया बिकती है और सबसे महंगी धनिया बिकती है गर्मी के समय में। जी हाँ, आपको अगर इन फसलों में से कुछ भी नहीं लगाना तो आप सिर्फ धनिये की खेती कर सकते हैं। धनिये की खेती में बहुत ही अधिक लाभ है। इसे उगाने के लिए आपको भुरभुरी मिट्टी होना आवश्यक है और खेत में नमी होना अति आवश्यक है। इसके बाद आप इसमें धनिये की बिजाई कर सकते हैं और लगभग हर तीसरे दिन आपको इसमें पानी देना है। पानी देने के बाद ये थोड़ी थोड़ी अंकुरित हो जाएगी और इसके बाद हर आपको तीसरे या चौथे दिन पानी देते रहना है, क्योंकि गर्मियों के समय में धूप अधिक निकलने के कारण मिट्टी का जल जल्द ही सूख जाता है। इसलिए फसल मुरझाने लगती है और सूखने लगती है। अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो इसमें खरपतवार या कीटनाशक रोग लग जाएंगे। आपको पानी इसमें देते रहना है। और अगर आपका इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो धूप का, तो आप इस धनिये की खेती के ऊपर मैटी बांध सकते हैं या साड़ी बांध सकते हैं, जिससे फसल को थोड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, धनिये की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नंबर 10 पर। जी हाँ, नंबर 10 पे आती है भिंडी की खेती। इस भिंडी को हमने नंबर 10 पे क्यों रखा है, इसके पीछे एक कारण है। जी हाँ, भिंडी की खेती बहुत ही धीरे धीरे बड़ी होती है। लगभग ये भी 2 से 2.5 महीने का समय ले लेती है तैयार होने में। और ये फसल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लंबे समय तक चलती है। जी हाँ, आप इसे
मार्च के महीने में लगाएंगे तो लगभग ये जुलाई तक चलेगी। जुलाई या अगस्त तक तो बहुत ही आराम से चलती रहेगी। इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी धीमी या मंदी हो जाएगी। आप इसको लगाने के लिए अपने खेत में लगा सकते हैं और इसमें अच्छी तरह से इसमें खाद देने की आवश्यकता है आपको। आप इसमें डीएपी और यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें आपको कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस पेड़ में कीटनाशक रोग अधिक लगते हैं, मक्खियाँ अधिक लगती हैं और इस फसल का मार्केट वैल्यू रहता है लगभग 60 रुपये से लेकर के 140 रुपये केजी के बीच में। जी हाँ, ये गर्मियों के समय में लगने वाली 10 फसलों के बारे में, 10 सब्जियों के बारे में हमने बात की है। तो आपको जो अपने हिसाब से अच्छी लगे वो फसल आप अपने खेत में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा, नंबर 9 पर जो हरी धनिये की हमने बात की है उसे आप ज़रूर अपने खेत पर लगाएँ और अधिक से अधिक लाभ कमाएँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।